श्री अग्रसेन विद्यालय में शनिवार को कक्षा 8 से 12वीं तक के छात्रों के लिए एक कैरियर काउंसलिंग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिष्ठित कैरियर परामर्शदाता डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी ने बच्चों को कैरियर संबंधित विभिन्न प्रकार के विकल्पों की जानकारी दी। साथ ही उनके द्वारा विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी जैसे विभिन्न विषयों पर मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान किया गया, जिससे छात्रों को कैरियर विकल्पों की जटिलताओं को समझने में मदद मिली। भी एआई चाहिए, एग्रीकल्चर में भी एआई के बिना काम नहीं चलेगा। और फिर वही बात कि आप इस समय जिस एजुकेशन पॉलिसी में हैं, इट इज कॉल्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें आपके स्कूल में शुरू हो या ना हो, अभी मैडम से बात करेंगे, लेकिन 9 के बाद में आफ्टर 9 everybody has to learn Chartered finance, accountant, this courses, new courses which are introducing now. बहुत अच्छा प्रश्न है। एजुकेशन पॉलिसी में 9 से कॉलेज की बात तो छोड़ दीजिए, 9 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाने की बात कही गई और ये एक बहुत महत्वपूर्ण नीड है। तो आज जब कैरियर काउंसलिंग की बात करी मैंने आपसे बड़े आदि कौन बैठे तक आपने पिन ड्रॉप साइलेंस बिना जैसे उधर इलाके पूरी बात सुनी है। एक बात और याद रखें कि हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ में लेकर आगे बढ़ना है। इसी के बारे में बात है, बट कई बच्चे ऐसे जिनको बिजनेस फील्ड में जाना, उनका अपना खुद का माइंडसेट रहता है कि मुझे बिजनेस करना है। उन बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करें? क्योंकि बहुत सारे मैंने छोटे छोटे फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे देखे, उनको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे बिजनेस में ही जाना है, बच्चे छोटे से ही बोलने लगते हैं। इंदौर के एक व्यक्ति पूरे देश में करियर मार्गदर्शन के लिए जाने जाते हैं। माने आज हर एक मौके पर हर व्यक्ति का अधिकार है और देश की जितनी बड़ी परीक्षाएं हैं, देश की जितनी बड़ी परीक्षाएं हैं, जितनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हम तो एक उदाहरण लें, उसको कहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी, जिसके माध्यम से आईएएस बनते हैं, जिसके माध्यम से आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं और 18 तरह की जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं। स्कूल प्राचार्य मीनल सोले ने बताया कि आज के डिजिटल युग में जहां गलत जानकारी का प्रसार आम है, वहीं डॉक्टर भंडारी की विशेषज्ञता विशेष रूप से लाभदायक थी। इस सत्र में छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रसनिधि कुमार गुप्ता, श्री अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट सदस्य और अभिभावक शिक्षक संघ के सदस्य भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की शिक्षक श्रीमती रत्नम मंडलोई ने कुशलता पूर्वक किया। वहीं अध्यक्ष गुप्ता ने भी सभा को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। ये गरिमामय सत्र छात्रों के लिए अत्यधिक जानकारीपूर्ण और लाभप्रद रहा, जिससे उन्हें अपने भविष्य के बारे में सही निर्णय लेने के लिए स्पष्टता और दिशा मिली। निश्चित रूप से अग्रसेन विद्यालय में जो कैरियर काउंसलिंग सेशन हुआ है वह बहुत उपयोगी के कहा जा सकता है, क्योंकि एक और स्टूडेंट ने कैरियर की जितनी राहें हैं, कैरियर के जितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, उसको करीब 1 घंटे तक बड़ी गंभीरता से सुना और उसके बाद में करीब आधे घंटे तक जिस तरह के प्रश्न किए वो कैरियर की सारी संभावनाओं को समेटे हुए हैं। वास्तव में कल तक ज़िंदगी की 3 अनिवार्य आवश्यकताएं थी, रोटी, कपड़ा और मकान, और आज जो चौथी अनिवार्य आवश्यकता है वो आवश्यकता है कैरियर गाइडेंस की। और इस समय नई शिक्षा नीति लागू है, नई शिक्षा नीति 2020। इस शिक्षा नीति में स्टूडेंट्स के लिए कैरियर के मौके भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि कैसे कैरियर की डगर पर आगे बढ़े जाए। चाहे पीसीएम लें, पीसीबी लें, कॉमर्स लें, ह्यूमैनिटीज़ लें, एग्रीकल्चर लें, इन सब के साथ साथ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि 11-12 की तैयारी के साथ, अच्छी तैयारी के साथ में जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीयूईटी हो, सबकी तैयारी पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि 12th में जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होगी, इनकी जो मेरिट होगी, इसके आधार पे अगला कैरियर बनता है। तो एक कदम 12th की तैयारी के साथ, दूसरा जो कदम हो वो इंट्रेंस परीक्षाओं की तैयारी। यदि इंट्रेंस परीक्षाओं की तैयारी को भूल जाएंगे
तो बहुत अच्छा कैरियर नहीं बन पाएगा। जो सारे एडमिशन, सारी इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिशन्स होते हैं वो एंट्रेंस बेस होते हैं। फिर ये है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल टाइम से ही सीखना ज़रूरी हो गया है, नई शिक्षा नीति में है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का मतलब ये नहीं है कि केवल इंजीनियरिंग का भाग है, ये हर एजुकेशन में, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे मैनेजमेंट हो, लॉ हो, हर एक में अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विकल्प नहीं है, एक अनिवार्यता बन गई है। तो इस बात को भी समझा जाना चाहिए। और जो सबसे ख़ास बात ये कि इस दौर में सबसे ज़्यादा मौके देश में और दुनिया में भारत की नई पीढ़ी के लिए है। देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देश की इकॉनमी इस समय दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है और 2047 तक विकसित देश बनने के लिए इकॉनमी को तेज़ी से बढ़ाया जाएगा। जिस देश की इकॉनमी तेज़ी से आगे बढ़ती है वहाँ उद्योग बढ़ते हैं, वहाँ कृषि बढ़ती है, वहाँ सर्विस सेक्टर बढ़ता है और रोज़गार के मौके बढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ी ताकत है कि देश आगे बढ़ रहा है, रोज़गार पे आगे बढ़ रहे हैं और देश की नई पीढ़ी दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली पीढ़ी है। तो ऐसे में स्कूल में इस तरह के आज के जो सेमिनार में, आज के कैरियर काउंसलिंग सत्र में जो स्टूडेंट्स ने मार्गदर्शन लिया वो भी मैं समझता हूँ बहुत उपयोगी है। और जिस तरह से उन्होंने कोई 25-26 तरह के अलग अलग विषयों से संबंधित प्रश्न किए, उनसे भी सारे स्टूडेंट को एक गाइडलाइन मिली होगी। और एक बात ये खास बात है कि अग्रसेन विद्यालय का जो मैनेजमेंट है, श्री रसनिधि गुप्ता जी हैं, प्रिंसिपल हैं, और सारा मैनेजमेंट बधाई का पात्र है कि स्टूडेंट के भविष्य के लिए उन्होंने इतना अच्छा काउंसलिंग सेशन आयोजित किया। और निश्चित रूप से इससे न केवल स्टूडेंट के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी वरन उनके परिवारों की खुशियाँ बढ़ेगी और इस स्कूल का नाम भी आगे रोशन होते हुए दिखाई देगा। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के प्रमुख अर्थशास्त्री जयंती लाल जी भंडारी जी का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ कि उन्होंने आज अपने बहुमूल्य समय में से यहाँ आकर और हमारे विद्यालय के बच्चों को एक कैरियर काउंसलिंग का शिक्षण इतने सरल भाषा में बता दिया है कि हमारे बच्चे अत्यधिक उत्सुक हुए और कम से कम 20 बच्चों ने अपने अलग अलग प्रश्न पूछे हैं जिसके अंदर कि उनको आगे कहाँ जा सकते हैं और क्या। दूसरी एक सबसे खुशी की चीज़ है कि आज जयंती लाल जी भंडारी जी ने 5100 रुपये स्कूल के विद्यार्थियों के लिए दिए हैं, जिसकी की प्राइज़ स्कूल डे के ऊपर जिन बच्चों को प्राइज़ दी जाती है उसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। और आज का दिन मैं समझता हूँ स्कूल के लिए बहुत ही स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। रसनिधि कुमार, अध्यक्ष श्री अग्रसेन विद्यालय।